नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मेरे जो वीडियो का टॉपिक है वो है बुधादित्य योग। हम और आप सब जानते हैं कि ज्योतिष में दो प्रकार के योग होते हैं, एक अच्छा योग होता है और एक खराब योग होता है। अच्छे योगों में जो राजयोग होते हैं उनको बहुत अच्छा माना जाता है और बुधादित्य योग एक ऐसा अच्छा योग है जो राजयोग में भी गिना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर वहाँ बुधादित्य योग होता है, ऐसा ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ज्योतिष ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के बुध और सूर्य एक साथ होते हैं, बुधादित्य योग होने पर वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जिस कार्यक्षेत्र में वो होता है उसको यश मिलता है, जहाँ वो काम करता है उसे प्रसिद्धि मिलती है, जो वो करता है एक आइडियल वर्क कहलाता है। यश, संपत्ति, समृद्धि और संपन्नता की गारंटी है बुधादित्य योग। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जन्म कुंडली में विश्वास करते हैं, जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आपको दिख रहा है कि सूर्य और बुध आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में है बुधादित्य योग। और आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा जो है जीवन में उसका फल मिलने वाला है। बुधादित्य योग एक ऐसा योग है जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और बुध को राजकुमार मानते हैं। जब राजा और राजकुमार इन दोनों की किसी भी भाव में अच्छी स्थिति होती है तो व्यक्ति की उन्नति होना तय होता है। अलग अलग भावों में इसका अलग अलग फल होता है। अगर आपको ज्योतिष की जानकारी है, सामान्य जानकारी भी है, तो अगर पहले भाव में सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, अगर पहले भाव से बुधादित्य योग बन रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके कैरियर को एक नई दिशा मिलने वाली है। अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है एक साथ, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। आपकी जो वाणी है वो लोगों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। अगर तीसरे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपने कुटुंबियों से पर्याप्त सहयोग मिलेगा, आप अपने कुटुंब में, परिवारी जनों में लोकप्रिय होंगे। अगर चौथे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, चौथे भाव में सूर्य और बुध एक साथ हैं, तो आपको भूमि भवन का पर्याप्त सुख मिलेगा, आपको खूब अचल संपत्ति मिलेगी, ये तय मान लीजिए। अगर पांचवें भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी और आपकी संतान भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर छठे भाव में बुधादित्य योग है तो वो रोग और ऋण का शमन करने वाला होता है, शत्रु आपसे परास्त होंगे। सप्तम भाव में बुधादित्य योग है तो ज्योतिष का एक स्टैंडिंग रूल है कि अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो वो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा करता है। तो अगर बुधादित्य योग सप्तम भाव में होता है तो कभी कभी इन प्रैक्टिकल इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। अष्टम भाव में बुधादित्य योग है तो आपको वो दुर्घटनाओं से भी बचाता है, आपको जो है एक स्थिरता जीवन में प्रदान करता है। नवम भाव में सूर्य और बुध एक साथ हैं, बुधादित्य योग है मान लीजिए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आदमी को बहुत सारी चीज़ें अनायास, अकस्मात, बिना प्रयास के मिल जाती हैं और भाग्य से मिल जाती हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है।
अगर 10वें भाव में सूर्य बुध एक साथ हैं, बुधादित्य योग है, तो आदमी नौकरी में और व्यापार में बड़ी उन्नति करता है। 11वें भाव में अगर बुधादित्य योग बनता है तो व्यक्ति को लाभ जल्दी जल्दी होता है, उसकी जो है समृद्धि भी जल्दी जल्दी होती है, उन्नति भी जल्दी जल्दी होती है। और अगर 12वें भाव में सूर्य बुध हैं तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन इतना पैसा भी मिलता है कि आप पर्याप्त रूप से खर्च करते हैं, व्यय को अधिक बढ़ाता है। तो ये 12 भावों में बुधादित्य योग का फल है। एक सप्तम भाव को हम अगर छोड़ दें तो बाकी सभी भावों में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमको ये देता है। तो आपके अगर सूर्य बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी उन्नति होना तय है। बुधादित्य योग कई बार विफल इसलिए हो जाता है, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारी कुंडली में बुधादित्य योग है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि अगर बुध और सूर्य में से कोई भी अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तो फिर इसका वो फल नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि राजयोग कभी विफल नहीं जाता है। अगर मान लीजिए राजयोग बन रहा है, अब अगर नीच राशि में होने के कारण वो भंग हो गया तो फिर इसका तो कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर बुधादित्य योग किसी की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में है तो व्यक्ति उन्नति करता है। तो ऐसा जान के कि हमारी कुंडली में बुधादित्य योग है, हमें मनोयोग से और आत्मविश्वास से अपने कार्यक्षेत्र में काम करना चाहिए। अगर हमारी दुकान है, हमारा बिजनेस है, हमारी नौकरी है, तो हमें अगर आत्मविश्वास के साथ हम काम करेंगे तो ये बुधादित्य योग और फलदायी होगा और हम अपने अपने कैरियर में अच्छी उन्नति करेंगे, ये तय है। बुधादित्य योग एक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ राजयोग है और निश्चित रूप से इस राजयोग का लाभ आपको मिल रहा होगा। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।